नमस्कार, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ में। यूपी, टीजीटी और पीजीटी करने वाले जितने भी छात्र हैं, उनके लिए अब अपने विषय के अलावा जिससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 30 होगी और एक प्रश्न जो है वो आपके 3 नंबर का प्रश्न होगा। तो अब से जो है आप लोगों को सामान्य ज्ञान जीके जो कि यूपी, टीजीटी और पीजीटी में आपके सिलेबस में लागू किया गया है, उससे संबंधित वीडियो जो है ये आपको मिलेगी। आज एक पहली वीडियो जिसके हम बना रहे हैं वो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसको आईसीटी कहते हैं, और ये आपका जो इकाई तीसरा है उससे संबंधित वीडियो है। और अब से निरंतर जो है आपको सामान्य ज्ञान के वीडियो जो है वो मिलेगी। तो साथ में विषय के साथ आपको सामान्य ज्ञान की भी वीडियो मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की ये पहली क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि स्वयं का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। ए करेक्ट स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड। बी कह रहा है कि स्टूडेंट वेब एमिनेशन फॉर यंग एकेडमिक माइंड। सी करके सिस्टम वेव फॉर एक्टिव यंग एकेडमिक एसोसिएशन। और डी कह रहा है कि स्टडी वर्ड ऑफ एडवांस यंग इंस्पायरिंग माइंड। तो आपको बताना है कि इसका जो फुल फॉर्म जिसको कहते हैं, पूर्ण रूप जो है इसका क्या होगा, ये आपको उत्तर बताना है। तो इसका पूर्ण रूप विकल्प ए हो जाएगा, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरे सवाल पर आते हैं कि स्वयं प्रभा में डीटीएच चैनलों का प्रसारण किस उपग्रह का उपयोग करके किया जाता है? इनसेट 4CR का, जी सेट 15 का, जी सेट 30 और इडूसेट का। तो किसका जो है प्रयोग करके जो है उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, स्वयं प्रभा डीटीएच चैनलों में 24/7 प्रसारण के लिए जी सेट 15 उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो बी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल में करें, दीक्षा पोर्टल मुख्य रूप से किस शैक्षिक स्तर के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना प्रदान करता है? केवल उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, केवल तकनीकी शिक्षा या टेक्निकल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा, स्कूल एजुकेशन, या केवल शोध कार्य या रिसर्च वर्क। तो किसके लिए जो है ये कार्य करता है, आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका उत्तर जो है आपका विकल्प सी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। दीक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें QR कोडेड पुस्तकें जो है वो शामिल होती हैं। सवाल नंबर चौथे पर आते हैं। चौथा सवाल करें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं के 4 चतुर्थांशों में शामिल नहीं है? ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, लाइव परीक्षा केंद्र दौरा, या शंका निवारण हेतु ऑनलाइन चर्चा मंच। तो कौन इसमें शामिल नहीं है, वो आपको क्या करना है, वो आपको बताना है। तो इसमें जो है 4 जो चतुर्थांश इसके हैं, उसमें ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, स्वयं मूल्यांकन, ऑनलाइन चर्चा मंच जो है वो ये सभी शामिल है। बस एक चीज़ शामिल नहीं है, लाइव परीक्षा केंद्र दौरा, अर्थात विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल विद्यापीठ को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। पांचवें सवाल पर आते हैं करके शोध गंगा क्या है? गंगा नदी की सफाई परियोजना, भारत में स्वीकृत पीएचडी थीसिस का डिजिटल भंडार, प्राइमरी स्कूल की डिजिटल किताबें, या एक ऑनलाइन जर्नल पोर्टल। तो आपको ये बताना है कि शोध गंगा जो है वो क्या है। देखिए, शोध गंगा केंद्र द्वारा प्रबंधित भारतीय पीएचडी थीसिस का डिजिटल रिपॉजिटरी है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। 6 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि तुल्यकालिक शिक्षण का सही उदाहरण कौन सा है? यूट्यूब पर पहले से रिकॉर्डिंग किया गया वीडियो देखना, ईमेल के माध्यम से असाइनमेंट भेजना, या गूगल मीट या जूम पर लाइव आकर क्लास या ब्लॉग पोस्ट करना। तो आपको बताना है कि तुल्यकालिक शिक्षण का सही उदाहरण जो है वो क्या है। तो देखिए, तुल्यकालिक शिक्षण में शिक्षक और छात्र एक ही समय में वास्तविक रियल टाइम में जो है वो क्या होते हैं, वो जो है वो जुड़ते हैं, अर्थात इसका मतलब विकल्प सी उत्तर इसका क्या हो जाएगा, वो
सही हो जाएगा गूगल मीट या जूम के माध्यम से। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। कह रहे कि अतुल्यकालिक शिक्षण की क्या विशेषता है? ये कह रहे कि शिक्षक और छात्र एक इसमें उपस्थित होने अनिवार्य हैं। बी कह रहे कि छात्र अपनी सुविधा और समय के अनुसार पठन सामग्री का उपयोग करते हैं। सी कह रहे कि यह केवल टीवी चैनल पर लाइव प्रसारित होता है। और डी कह रहे कि इसमें केवल ऑफलाइन प्रयोगशालाओं का उपयोग होता है। तो आपको बताना है कि अतुल्यकालिक जो शिक्षण है इसकी क्या विशेषता होती है, सवाल नंबर 7। तो इसका विकल्प बी जो है आपका क्या होगा, उत्तर सही हो जाएगा। अतुल्यकालिक जो शिक्षण है इसमें छात्रों को अपनी गति और सुविधा के अनुसार सीखने की आज़ादी जो है वो क्या होती है, वो दी जाती है। तो विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहे कि पीएम ई विद्या पहल की घोषणा मुख्य रूप से किस उद्देश्य से की गई? शिक्षकों को वेतन वृद्धि, कोविड के समय एक देश एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत मल्टी मोड शिक्षा देने हेतु, केवल विदेशी छात्रों को आकर्षित करने हेतु, या लैपटॉप निर्माण बढ़ाने हेतु। तो आपको बताना है कि पीएम ई विद्या इसकी पहल जो है कि घोषणा मुख्य रूप से किस उद्देश्य से की गई है। देखिए इसका उद्देश्य जो है वो डिजिटल ऑन एयर और ऑनलाइन शिक्षा को सुलभ बनाना है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि भी विकल्प आपका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। कोविड के समय एक देश एक डिजिटल प्रोग्राम के तहत मल्टी मोड में शिक्षा देने हेतु जो है इसका जो है इसकी घोषणा मुख्य रूप से इस उद्देश्य से जो है वो की गई थी। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे कि राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? आईआईटी दिल्ली। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एनडीएलआई, इसका विकास पूछा है किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, एनसीईआरटी दिल्ली और आईआईएससी बेंगलोर, किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए एनडीएलआई का विकास जो है वो खड़गपुर द्वारा किया गया है। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा जो है इसका विकास किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में जो है ये किया गया। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कहता है कि मॉक का पूर्ण रूप जो है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मल्टीपल ऑनलाइन ओपन सेंटर, मॉडर्न ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास और मास्टर ऑनलाइन ओपन कोर्सेस। तो MOOC मॉक इसका जो है वो पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पूर्ण हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 कहता है कि ईपीजी पाठशाला किसके द्वारा क्रियान्वित एक पहल है? ईपीजी पाठशाला किसके द्वारा क्रियान्वित एक पहल है? सीबीएसई, यूजीसी, एआईसीटी और इग्नू। तो किसके द्वारा जो है ये क्रियान्वित इसको किया गया है, सवाल नंबर 11 में बताना है। तो देखिए ईपीजी पाठशाला जो है यूजीसी की एक पहल है, अर्थात विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा, जो स्नातकोत्तर स्तर की उच्च गुणवत्ता वाली ई सामग्री को प्रदान करता है। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि वर्चुअल लैब प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को खेलकूद की ऑनलाइन कोचिंग देना, विज्ञान और इंजीनियरिंग के छात्रों को दूरस्थ प्रयोग की सुविधा देना, कंप्यूटर हार्डवेयर मुफ्त में बांटना, या केवल भाषा शिक्षण प्रदान करना। तो आपको वर्चुअल लैब के बारे में बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है, सवाल नंबर 12। तो इसका उद्देश्य है विज्ञान और इंजीनियरिंग के छात्रों को दूरस्थ प्रयोग की सुविधा देना। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि एनर्जाइंस टेक्स्ट बुक का क्या है, ये आपको बताना है। एनर्जाइंस टेक्स्ट बुक क्या है ये आपको बताना है। बैटरी से चलने वाली किताबें, ऐसी पाठ्य पुस्तकें जिसमें QR कोड लगे होते हैं जो डिजिटल सामग्री से जोड़ते हैं, केवल ऑडियो प्रारूप वाली पुस्तकें और हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियाँ। तो आपको बताना है कि एनर्जाइड्स जो टेक्स्ट बुक है वो क्या है, सवाल नंबर 13। देखिए एनर्जाइड्स जो टेक्स्ट बुक है इसमें QR कोड होते हैं जिसे स्कैन करके छात्र दीक्षा पोर्टल पर संबंधित वीडियो और सामग्री पा सकते हैं। तो विकल्पी उत्तर सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 14 में क्या कह रहा है? 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि नेशनल NPTEL पूछ रहा है कि NPTEL मुख्य रूप से किन विषयों के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए जाना जाता है? तो NPTEL का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एंड एनहेंस लर्निंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो पूछता है कि यह किन विषयों के ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए जो है जाना जाता है? तो कला और साहित्य, इंजीनियरिंग, विज्ञान और भौतिकी, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, या केवल कानून के लिए। तो इसका जो है वो सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, इंजीनियरिंग, विज्ञान और मानविकी के लिए।
सवाल नंबर 15 पर आते हैं। करेक्ट, डिजिटल विभाग का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। डिजिटल डिवाइडेड का अर्थ क्या है? कंप्यूटर को दो भागों में काटना। तकनीकी संसाधनों व इंटरनेट की पहुंच रखने वालों और न रखने वालों के बीच की समानता। केवल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का अंतर। दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग। तो डिजिटल विभाजन का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो डिजिटल विभाजन का अर्थ तकनीकी संसाधनों व इंटरनेट की पहुंच रखने वालों और न रखने वालों के बीच जो असमानता है ये होती है, अर्थात विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। करें कि एलएमएस का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। ये करें लोकल मीडिया सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लॉन्ग मेमोरी स्टोरेज और कैरोलॉजिकल मोड सॉफ्टवेयर। तो आपको बताना है कि इसका पूर्ण रूप क्या है। एलएमएस का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? तो इसका होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। शैक्षिक पाठ्यक्रमों के प्रबंधन और वितरण हेतु उपयोग किए जाने वाला एक क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एलएमएस का उदाहरण है? मॉडल, एमएस पॉइंट, वीएलसी मीडिया प्लेयर या टैली। तो आपको बताना है कि एलएमएस का उदाहरण इसमें से कौन सा है सवाल नंबर 17 में। तो इसको अगर हम देखें तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। मॉडल इसका जो है उदाहरण है। ये गूगल क्लासरूम लोकप्रिय लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएम के उदाहरण है। तो इसका विकल्प ए जो है क्या होगा वो सही होगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 में कह रहा है कि OER का सही अर्थ क्या है? ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स या ऑपरेशनल एग्जामिनेशन रिजल्ट या ऑफिशियल एजुकेशनल रेट। तो OER का अर्थ क्या है आपको 18 नंबर प्रश्न में जो है वो बताना है। तो देखिए इसका जो उपयोग है ऐसे संसाधन है जो OER ऐसा पठन संसाधन है जो मुफ्त उपयोग और पुनः उपयोग के लिए खुले लाइसेंस में उपलब्ध होता है। इसका जो अगर फुल फॉर्म देखें तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स होता है, अर्थात बी विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 में कह रहे हैं कि शोध गंगोत्री किस कार्य के लिए उपयोग की जाती है? पीएचडी अनुसंधान प्रस्तावों का डिजिटल भंडार है, पुरानी किताबों की नीलामी, ऑनलाइन परीक्षा परिणाम पोर्टल या स्कॉलरशिप आवेदन प्रक्रिया। तो शोध गंगोत्री जो है वो किसके लिए उपयोग की जाती है आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका उपयोग जो है विकल्प पीएचडी अनुसंधान प्रस्तावों के डिजिटल भंडार के लिए किया जाता है। विकल्प ए उसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। करें आईसीटी शिक्षण में फ्लिपेड क्लासरूम मॉडल का क्या अर्थ है? आपको फ्लिपेड क्लासरूम मॉडल का अर्थ बताना है। कक्षा की कुर्सियों को उल्टा कर देना, छात्र घर पर डिजिटल लैब सामग्री पढ़ते हैं और कक्षा में गतिविधियों चर्चा में भाग लेते हैं। सी कर केवल परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करना और डी कर के शिक्षक का कक्षा में न आना। तो 20 नंबर सवाल का उत्तर जो है आपको बताना। देखिए फ्लिप क्लासरूम में पारंपरिक शिक्षण क्रम उल्टा होता है। छात्र घर पर व्याख्यान देखते हैं और कक्षा में गृह कार्य अभ्यास करते हैं। इसका मतलब कि इसका उत्तर जो है विकल्प कौन सा? बी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। कहते हैं स्वयं प्रभा के DTH चैनल दिन में कितनी बार अपनी सामग्री को दोहराते हैं? केवल एक बार, 5 बार, 10 बार, कभी नहीं। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए सामग्री प्रतिदिन 4 घंटे नहीं होती है तथा दिन में 5 बार दोहराई जाती है जिससे छात्र अपनी सुविधा अनुसार देख सकें। बी विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क का केंद्र कहाँ है ये आपको बताना है। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इसका केंद्र कहाँ है? INF LIV NET अर्थात इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इसका केंद्र जो है वो कहाँ है? नई दिल्ली, गांधीनगर, बेंगलुरु या हैदराबाद। तो कहाँ है आपको बताना है। तो इसका जो केंद्र है वो आपका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। और ये जो है आपका इसकी स्थापना 1991 मार्च में की गई और यह UGC की एक स्वायत्त जो है वो संस्था है। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक तकनीकी दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयोगी है? स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, केवल प्रिंटेड ग्राफिक, म्यूट वीडियो या साधारण माउस।
23 नंबर का उत्तर बताना है, तो 23 नंबर का उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर। बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। कह रहा है क्या 24 नंबर सवाल में कि ई शोध सिंधु क्या प्रदान करता है? प्राथमिक स्कूलों की छात्रवृत्ति, उच्च शैक्षणिक संस्थानों को ई जर्नल्स और सहकर्मी समीक्षित शोध पत्रों तक पहुंच, केवल स्कूल बस ट्रैकिंग सेवा या कंप्यूटर हार्डवेयर। तो आपको बताना है कि ई शोध सिंधु क्या प्रदान करता है, सवाल नंबर 24। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा, उच्च शैक्षणिक संस्थानों को ई जर्नल्स और सहकर्मी समीक्षित शोध पत्रों तक की पहुंच जो है ये प्रदान करता है। तो सवाल नंबर 24 का उत्तर भी सही होगा। 25 नंबर सवाल पर आते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच NETF का मुख्य उद्देश्य क्या है? NETF का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रौद्योगिकी के विचारों के आदान प्रदान हेतु एक स्वायत्त मंच प्रदान करना, केवल मोबाइल फोन की बिक्री करना, विदेशी भाषा सिखाना या केवल प्राइवेट स्कूलों की निगरानी करना। तो आपको 25 नंबर सवाल का उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। देखिए NP 2020 के तहत NEFT की परिकल्पना शिक्षा में तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देने और विचारों के मुक्त आदान प्रदान हेतु जो है वो की गई है। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ब्लेंडेड लर्निंग या मिश्रित शिक्षण का क्या तात्पर्य है? केवल किताबों से पढ़ना, पारंपरिक आमने सामने शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षण का संयोजन, केवल टीवी देखकर सीखना, या डी कह रहे कि दो अलग अलग विषयों को एक साथ मिलाना। तो इसका सही उत्तर क्या है ये आपको क्या करना है वो बताना है। सवाल नंबर जो 26 है इसका उत्तर, तो 26 का उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, पारंपरिक आमने सामने शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षण का समायोजन। चलिए बात करते हैं 27 नंबर सवाल की। करें स्कूली शिक्षा में ICT आधारित शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास CPD के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म प्रयुक्त होता है? निष्ठा, IRCTC, उमंग या भीम। तो कौन सा उपयुक्त होता है ये आपको क्या करना है वो बताना है। सवाल नंबर 27, तो निष्ठा विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह कार्यक्रम दीक्षा पोर्टल के माध्यम से प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण जो है वो आयोजित करता है। सवाल नंबर 28 कहता है पॉडकास्ट का प्रयोग शिक्षा में किस रूप से होता है? डिजिटल ऑडियो फाइलों के रूप में जिन्हें सुनकर सीखा जा सकता है, केवल वीडियो गेम के लिए, और प्रिंटेड टेक्स्ट के रूप में, या केवल गणना करने हेतु। पॉडकास्ट का प्रयोग जो है किस रूप में होता है ये आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए जो है वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। पॉडकास्ट ऑडियो आधारित सामग्री होती है जिसे छात्र चलते फिरते अपनी सुविधा में से जो है इसको सुन सकते हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। 29 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? ये आपको क्या करना है वो बताना है। एक कह रहा है कि लिनक्स, बी करेक्ट मॉडल, सी माइक्रोसॉफ्ट विंडो, और डी करेक्ट लिब्रे ऑफिस। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो क्या करना है वो सवाल नंबर 29 में, तो इसका सही उत्तर आपका विकल्प सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। करेक्ट ज्ञानवाणी क्या है? एक करेक्ट इग्नू द्वारा संचालित एक शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क, एक टीवी चैनल, एक शोध पत्रिका, एक मोबाइल ऐप। तो ज्ञानवाणी क्या है ये आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका विकल्प ए हो जाएगा। इग्नू द्वारा संचालित एक शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क है जो शैक्षणिक कार्यक्रम को प्रसारित करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपको प्रतिदिन शाम 7 बजे जो है वो सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।